देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। बताया गया है कि ए और सी मिलकर जितने समय में काम को समाप्त करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। तो ये टाइम का अनुपात हो गया। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकाल दीजिए। बोलिए कि उल्टा दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर बताया गया है तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तो इसका टाइम हो गया 1, इसका टाइम हो गया 2। कोई दिक्कत? बोले टाइम का अनुपात है। तो इसका भी कार्य क्षमता निकाल दीजिए। बोलिए कि इसको भी आप उल्टा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ही व्यक्ति है ए, एक ही व्यक्ति है यहाँ पर भी ए, एक ही व्यक्ति है बी और एक ही व्यक्ति है आपका बी। उसी टाइप से सी। तो एक ही व्यक्ति अगर दोनों कार्य को कुछ अलग अलग कार्य भी देखा जाए तो एक ही कार्य को कर रहा है, केवल क्वेश्चन में अलग अलग करके दिखाया गया है। तो एक व्यक्ति का जो कार्य क्षमता है वह समान होगा एक ही कार्य में। बोलिए एकदम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ए प्लस बी प्लस सी के कार्य क्षमता का जो योग है वह कितना है? बोलिए 4 यूनिट। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता का योग है वह 3 यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हम लोग का रेशियो आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस रेशियो को बैलेंस करके बराबर करते हैं। तो यहाँ पे योग कितना है? बोलिए 3। तो इस रेशियो को हम 3 से गुना कर देते हैं। और यहाँ पे योग कितना है? बोलिए 4। इस रेशियो को हम लोग 4 से गुना कर देते हैं। तो रेशियो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बैलेंस। ठीक है। तो कार्य क्षमता का नया अनुपात यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं ना, इसी को लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4। अब ये कार्य क्षमता का काम है हमको। बोलिए इस कार्य क्षमता का काम हम लोग को अब नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस रेशियो में हम लोग क्या कर दिए हैं? गुना भाग कर दिए हैं। ठीक, इसका हम लोग को कोई काम नहीं है। तो अब देखिए कि B का अगर कार्य क्षमता यहाँ पे 3 यूनिट है तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रख दें? बोलिए 3 यूनिट। B का वैल्यू कितना रख दें? बोलिए कि 3 यूनिट। तो देखिए A प्लस B का योग 8 यूनिट है और B का 3 है। तो A का कितना हो जाएगा? बोलिए कि 5 प्लस 3 8। अगर A का 5 यूनिट है तो A का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 5 यूनिट। तो देखिए कि A प्लस C का योग कितना है? बोलिए 9 यूनिट। तो इस हिसाब से C का कितना हो जाएगा? बोलिए कि 4 यूनिट। 5 और 4 9। तो C का जो आया कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। बोलिए हाँ, 4 आ गया। तो अब हम लोग का सवाल जो है 90% बन गया। फिर बताया गया है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है। देखिए तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? बोलिए कि तीनों मिलके एक दिन में, ठीक है, कितना यूनिट कार्य करता है? बोलिए 5 4 9 3 12 यूनिट। एक दिन में 12 यूनिट तीनों मिलके कार्य करता है। और बताया गया है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त किया। मतलब काम जो है आपका 120 यूनिट का है। फिर पूछा गया है तो बताइए एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए का समय निकालने के लिए टोटल वर्क में हम लोग ए के कार्य क्षमता से भाग देंगे। ए का कार्य क्षमता कितना है? बोलिए कि 5 यूनिट। तो ए का क्या निकल गया? बोलिए टाइम निकल गया। कितना निकल गया? बोलिए 2 से कट गया और ये निकल गया 12 दूना 24 दिन। और 24 दिन इस सवाल का क्या है? 110% करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझाने का तरीका और सवाल बनाने का तरीका दोनों समझ में आ गया होगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।